कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। आज दशहरा का दूसरा दिन है और हम आपको एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स की क्लासेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं राकेश सर आप सभी को अपने परिवार ब्रेनवेव में स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम आपको फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें आपके अभी नाम भी रख दे रहे हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाए कि इकाई और बीमा, सदिश राशि और अदिश राशि, बल, न्यूटन के गति के नियम, गति के बहुत सारे इक्वेशन, जो 3 इक्वेशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। उसके बाद हमने आपको बताया है पिछले क्लासेस में कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या किया है, चर्चा किया हुआ है। और आज जो थंबनेल में आपको दिख ही रहा है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर भी है और इजी। फिजिक्स में कुछ भी टफ नहीं होता, हर एक चैप्टर अपने आप में क्या है, अच्छा है और इजी है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और कुछ बच्चों का हम लोग के पास कॉल आया था कि सर न्यूमेरिकल कब कराइएगा। न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराएंगे। जब थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके न्यूमेरिकल को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं ना, कंसेप्ट सीख जाएंगे, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक बनने लगेगा और हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल हम आपको क्या करेंगे, कराएंगे। समझिए, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि एक हमारे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन साहब। सर आइजैक न्यूटन। और इन्होंने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहली बार क्या किया हुआ है, बताया हुआ है और चर्चा किया। मतलब बहुत अच्छी तरीके से इस फोर्सेस के बारे में उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स वह बल है जो ब्रह्मांड में स्थित सभी वस्तुओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है। यानी ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, एक दूसरे को अपने ऊपर या एक दूसरे के ऊपर दूसरे वस्तुओं के द्वारा क्या किया जाता है, लगाया जाता है। इन्होंने बताया और समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या बातें बताई। यानी समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसकी सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं। यह वस्तुओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाया गया एक प्रकार का आकर्षण बल है। एक प्रकार का आकर्षण बल है। अभी मैं बताऊंगा कि आकर्षण का मतलब क्या है। आकर्षण बल है, यह वस्तुओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाया गया क्या है, आकर्षण बल है। आकर्षण बल क्यों है समझिए। न्यूटन साहब ने बताया कि प्रत्येक वस्तु अपने आसपास मौजूद दूसरी वस्तुओं को अपने ऊपर क्या करती है, अपने तरफ क्या करती है, खींचती है। और किसी भी चीज को अपने तरफ खींचना ही क्या कहलाता है, आकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, आकर्षण। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का आकर्षण बल है। जैसे इस स्टूडियो में मौजूद सभी प्रकार की वस्तुओं को मेरा शरीर क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, अपनी ओर खींच रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम ही खींच रहे होंगे,
वो भी वस्तुएं हमको क्या कर रही होंगी, अपने ऊपर बल लगा रही होंगी, मेरे ऊपर बल लगा रही होंगी, और वो भी वस्तुएं हमको अपने तरफ क्या कर रही होंगी, खींच रही होंगी। यानी यह एक प्रकार का आकर्षण बल है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। और यही विशेषता, वस्तुओं के द्वारा अपनी ओर खींचने की विशेषता ही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाती है। यह वस्तुओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाया गया एक प्रकार का, ये प्रकार है, प्रकाश लिख दिया, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल है। और जरा बात को समझिए भाई, इसमें संपर्क नहीं होता है। जैसे हमारे स्टूडियो में मौजूद कैमरा है, हमारे स्टूडियो में मौजूद ये ब्लैक बोर्ड है, जो अपने पास डिजिटल बोर्ड है, देखिए हमको ये बल लगा रही होगी, हम कैमरा पे, मेरा शरीर बल लगा रहा होगा, कैमरा भी हमारे पे क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा। यानी हम एक दूसरे के संपर्क में हैं क्या। और पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक बल मैंने बताया था संपर्क बल और असंपर्क बल। यानी हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का असंपर्क बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का असंपर्क बल है। कैसा बल है, असंपर्क बल है, असंपर्क बल है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रकार का कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। बात समझ पाए क्या। अभी मैं बताऊंगा भी कि यह कैसा हमारे पास रिलेशन क्या है। F इक्वल टू जी m1 m2 बट्टा में r स्क्वायर हमारा क्या होता है, एक रिलेशन होता है। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यह एक प्रकार का कैसा बल है, एक प्रकार का कैसा बल है, आकर्षण बल है, और एक प्रकार का ये असंपर्क बल है। बल के प्रकार में कैसा बल है, असंपर्क बल है। न्यूटन साहब ने बताया, कहानी ये बताया, न्यूटन साहब ने बताया, इन्होंने कहा कि हम एक ले लेते हैं कंसेप्ट, ये क्या है, m1 है, ये क्या है, m1 है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, ये 1 है, क्या है, m1 है। बात समझ में क्या। एक दूसरी वस्तु है जिसकी द्रव्यमान क्या है, m2 है। एक दूसरी वस्तु क्या है जिसकी द्रव्यमान क्या है, m2 है। और इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। यानी m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है। m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है। m1 क्या है, द्रव्यमान है, क्या है, द्रव्यमान है। m2 भी क्या है, द्रव्यमान है। m2 भी क्या है, दूसरे वस्तु का, ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, द्रव्यमान है। और r क्या है, r क्या है, m1 और r क्या है, m1 और m2 के बीच की क्या है, दूरी है। m1 और m2 के बीच की क्या है, दूरी है। m1 और m2 के बीच की क्या है, दूरी है। सर न्यूटन साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि दो वस्तुओं के बीच अगर कुछ ना कुछ दूरी है और दोनों वस्तुएं कुछ दूरी पर रखी गई हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके द्वारा जो आकर्षण बल होता है वो समानुपाती होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। इनका पहला रिलेशन ये था। न्यूटन साहब ने कहा कि जो बल आकर्षण बल होते हैं ना, वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। गुणनफल के क्या होते हैं बच्चों, क्या अनुपाती होते हैं, क्या होते हैं भाइयों, क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और उन्होंने एक बात और बताया कि जो उनके बीच की दूरी है ना, वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने कहा कि इनके बीच की जो दूरी है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यानी वर्ग के मतलब बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया क्या। और जब इन दोनों रिलेशन को जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आ जाता है, यहीं से एक हमारे पास निकल के आएगा एक रिलेशन जब मिलाएंगे तो यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टा में किसके बराबर होता है, r स्क्वायर। और यही उनके द्वारा एक क्या किया गया, रिलेशन दिया गया। और जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकलता है और हटता है,
जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो यहाँ से एक रिलेशन हो जाती है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बट्टा में किसके बराबर, आर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया एक क्या है, रिलेशन है। F इक्वल टू G M1 M2 बट्टा में आर स्क्वायर। टेंशन मत लीजिए, जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, जी के बारे में बहुत सारी क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। यहाँ पे M क्या है, द्रव्यमान है, M2 क्या है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, R क्या है, दोनों वस्तुओं के बीच की क्या है, दूरी है, और यही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसको कहा जाता है G M1 M2 बट्टा में आर स्क्वायर। G M1 M2 में बट्टा में आर स्क्वायर। सभी को समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप कॉपी में दोबारा लिखिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, समझिए। अब हम चलते हैं जी के तरफ। अब हम लोग किसको एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो हमारा टेंशन है कि कैसे आपको डील करना है। हमने अभी बताया कि F इक्वल टू क्या है, G M1 M2 बट्टा में किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर। समझिए, ये हमारे पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। G का मतलब क्या होता है, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट, G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल क्या है, कांस्टेंट। G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसको कहा जाता है सार्वजनिक, या जिसको कहा जाता है सार्वजनिक नियतांक। अभी बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, सार्वजनिक नियतांक। क्या कहा जाता है, सार्वजनिक नियतांक। इसका मतलब समझिए कि हमारे पास ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की क्या है, वस्तुएं हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, मानव है, जानवर हैं, घर है, कैमरा है, स्टूडियो है, चेयर है, बसेस हैं, कारें हैं, मोटरसाइकिल हैं। यानी हमने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जो एक दूसरे के ऊपर हर एक वस्तु क्या करती है, लगाती है। यानी हमारे पास अगर वस्तु अलग अलग हो, जैसे सूर्य और पृथ्वी हो, उस समय भी जी का मान हमेशा फिक्स रहता है। टेबल और ये बोर्ड हो, ये भी जी का मान क्या होता है, फिक्स रहता है। ध्यान से सुनिए, टेबल और क्या है, बोर्ड हो, इसके बीच में क्या है, जी का मान क्या होता है, फिक्स होता है। ये मार्कर है और ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, इसके बीच में भी जी का मान क्या है, फिक्स है। इसका मतलब जी प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक वस्तु के लिए, वैल्यू के लिए नहीं, जी का मान प्रत्येक वस्तु के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसका मतलब जी का मान किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के बीच में जो हम बल निकालते हैं उसके लिए हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी इसको यूनिवर्स में कहीं भी लगा लीजिए, दो वस्तुओं के बीच में, इसको यूनिवर्स में कहीं ले जाकर दो वस्तुओं के बीच में लगा लीजिए और इसका वैल्यू क्या रहता है, फिक्स रहता है। और इसका जानते हैं मान कितने के बराबर होता है, जानते हैं इसका वैल्यू कितने के बराबर होता है, खतरनाक होता है। G इज इक्वल टू 6.67 इंटू में 10⁻⁻11 होता है। अभी यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट अभी बताने के बाद लिखेंगे। G का मतलब कितना होता है, 6.67 इंटू में 10 टू द पावर क्या होता है, -11 होता है। और G जानते हैं, G जानते हैं एक नियतांक है। G जानते हैं ये क्या है, एक नियतांक है। G जानते हैं क्या है, कि एक नियतांक है। इसका मतलब G के पास सिर्फ और सिर्फ परिणाम है। G के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिणाम है, तथा दिशा नहीं है, तथा दिशा नहीं है। इसका मतलब G कैसी राशि होती है, G एक प्रकार की कैसी राशि होती है, सदिश राशि, सॉरी अदिश राशि। परिणाम है ना सिर्फ, G यानी क्या है, G कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, यानी सार्वजनिक नियतांक कैसी राशि है, अदिश राशि। और अभी इसका यूनिट भी बताएंगे, बीमा भी बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप बार बार कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत। समझते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी। आगे की कहानी ये है कि हमको अगर जी का मान निकालना होगा तो हमारे पास रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 बट्टा में क्या है, आर स्क्वायर। हमको G को निकालना है तो R इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G
m1 m2 होगा। अरे हाँ कि ना, हमको g का मान निकालना है तो दोनों गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा f r स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा m1 इंटू में क्या आएगा m2, यही क्या हो जाएगा g। कोई दिक्कत, जरा सजा के लिखते हैं, मतलब अच्छे से लिख देते हैं, तो g का वैल्यू होता है g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बट्टा में m1 m2। इसको भी आपको फॉर्मूला को क्या रखना है, ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। जी एफ आर स्क्वायर बट्टा में m1 इंटू में क्या होता है m2 होता है। समझ गए। जी के बारे में मैंने बताया कि एक नियतांक का भी यूनिट हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, जी के मात्रक पर भी पहुंच नहीं पाए, पहुंचेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बट्टा में m1 इंटू में क्या होता है m2। ये कैसी है राशि, एक नियतांक है और इसका परिणाम होता है दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए इसको कैसी राशि बोलते हैं, अदिश राशि। कैसी राशि बोलते हैं, अदिश राशि। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। चलिए अब इसके हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। हम अभी लिखे हैं आपके पास g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बट्टा में m1 और क्या है m2। ये m1 है और ये क्या है m2 है। जरा बात को समझिए, फोर्स क्या है हमारा, न्यूटन है। फोर्स हमारा क्या है, एक बल है। फोर्स क्या है, बल है, जिसको मतलब इसको क्या है, ये फोर्स है। क्या है, फोर्स है। क्या है, फोर्स है। FORCE, FORC। कोई दिक्कत। अब फोर्स का जानते ही है कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। और इसका हम क्या चाहते हैं कि मात्रक निकालना, तो मास के जगह पे क्या लिख देंगे kg, और एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ पाए, समझ पाए। हाँ, हमारे पास जो r है ना, ये क्या है, दूरी है। r क्या है, दूरी है, और इसका मात्रक SI मात्रक क्या होता है, दूरी का मीटर होता है। इसको किससे दिखाते हैं, m से। m1 हमारा क्या है, द्रव्यमान है। m1 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 क्या है, द्रव्यमान, जिसको मास कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, kg होता है। इसका मात्रक क्या होता है, kg होता है। हमारे पास m2 भी क्या है, m2 भी क्या है, द्रव्यमान है। m2 भी क्या है, द्रव्यमान है। और इसका भी क्या, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, मास, और इसका मतलब भी क्या होता है, kg। क्या होता है, kg। जरा बात को समझते हैं। यानी F भी हमारा क्या है, F बल है, जिसका मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। R का मतलब दूरी है, जिसका मात्रक मीटर होता है। m1 का मतलब द्रव्यमान है, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। m2 का मतलब द्रव्यमान है, जिसका मात्रक kg होता है। इसमें रख देंगे और कुछ नहीं। जरा इसके जगह पे लिखिए, F के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे फोर्स के जगह पे लिख सकते हैं क्या, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और R के जगह पे क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। और इनके जगह पे क्या लिख सकते हैं, kg इंटू में kg। कोई दिक्कत नहीं, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसको सजा देते हैं, यहां से आ जाएगा kg मीटर इंटू में मीटर स्क्वायर बट्टा में सेकेंड स्क्वायर इंटू में kg, और इंटू में क्या है, kg। अच्छा, एगो kg से एगो kg कट गया, एक kg से एक kg कट गया। यहां से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, जिसका मतलब होता है मीटर क्यूब बट्टा में kg सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा क्या है, g का क्या है, मात्रक है। यही हमारा g का क्या है, मात्रक है। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात, यही हमारा क्या है, मात्रक है। जानते हैं एक बात और, इसको आपको मीटर वोटर में पूछ सकता है, लेकिन एक चीज और इसके साथ पूछ सकता है, उसको हम बताएंगे अभी। ये मीटर क्यूब में, जरा समझिए, अगर हमको जी का मतलब निकालना होगा तो यहीं से हमारे पास, यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं, नहीं एक अगले स्लाइड में बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी इक्वल टू होता है मीटर क्यूब kg पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए, अपने पास अभी मैंने बताया कि g का मान हमारे पास क्या होता है, g इक्वल टू होता है एफ आर स्क्वायर बट्टा में m1 m2, ये भी लिखा हुआ मिलता है। फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, न्यूटन।
आर के जगह पे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर बट्टा में क्या होता है केजी, इनटू में क्या होता है केजी, यानी इसके जगह पे जानते हैं क्या लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसको डिटेल में तोड़ के भी लिखे थे, डिटेल में हम तोड़ के क्या लिखे थे, जरा बात को पिछले स्लाइड में देख लीजिए। लिखे थे मीटर क्यूब केजी पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब केजी पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए। हमसे पूछा जाएगा बीमा, तो जिस हमसे पूछा जाएगा क्या चीज, बीमा पूछा जाएगा। हमसे क्या पूछा जाएगा, बीमा पूछा जाएगा। कोई दिक्कत की बात, हमसे क्या पूछा जाएगा, बीमा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीमा अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमको पता है कि जी का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब, अरे यही ना बताए हैं, मीटर क्यूब केजी पर सेकेंड स्क्वायर, अरे यही हम बताए हैं। और जब बीमा निकालेंगे ना, जब इसका हम बीमा निकालेंगे, तो बीमा में कुछ नहीं करना है। मीटर क्यूब की जगह पे क्या रख देंगे, एल क्यूब, केजी के जगह पे क्या रख देंगे, एम, और टी का जगह पे सेकंड रख देंगे, तो सेकंड का स्क्वायर क्या रख देंगे, टी स्क्वायर। और इसका बीमा जानते हैं क्या आ जाएगा, ये एल क्यूब। बीमा जानते हैं जब एम ऊपर जाएगा तो एम का पावर -1, एल का पावर 3, और टी ऊपर जाएगा तो टी -2, यानी इसका बीमा, जी का बीमा क्या होता है, m-1 टी का पावर 3, एल का पावर 3 टी माइनस देख लीजिए t-2, यानी g इक्वल टू m-1 एल का पावर 3 t-2 के बराबर होता है। किसी को दिक्कत, लिख लीजिए। आपके पास पूछा जाएगा कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपसे पूछा जाएगा जी का बीमा क्या होता है, तो m-1 एल का पावर 3 t-2 के बराबर होता है। समझ गए क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा है तुरंत, लिख लिए। चलिए आगे एक टर्म समझते हैं, जिसका नाम है गुरुत्व बल। क्या नाम है, गुरुत्व, जिसको कहा जाता है गुरुत्व। और इसका मतलब समझिए, गुरुत्व का मतलब क्या है, चाहे गुरुत्व बल भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गुरुत्व बल। इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इसके बारे में समझते हैं। न्यूटन साहब ने बताया कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। प्रत्येक वस्तु, न्यूटन साहब ने कहा कि एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। इसमें भी कहानी वही है, इसमें भी कहानी क्या है, वही है। लेकिन कहानी के पीछे राज ये है कि जो एक वस्तु होगी ना, वो अपना क्या होगी, अर्थ होगी। एक जो वस्तु होगी क्या होगी, अर्थ होगी, जिसको कहा जाता है पृथ्वी। क्या कहा जाता है, पृथ्वी। और दूसरा वस्तु कोई भी अन्य हो सकती है, ये क्या है, अपना m2। यानी समझिए, एक वस्तु क्या होगी, पृथ्वी, और दूसरा कोई वस्तु क्या होगी, अन्य होगी। और दोनों के बीच में क्या आकर्षण बल लगेगा, क्या गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, क्या, हाँ। यानी पृथ्वी के द्वारा, समझिए, पृथ्वी के द्वारा जो वस्तु पे बल लगाया जाता है ना, जो पृथ्वी के द्वारा अपने तरफ जो वस्तु पे बल लगाया जाता है ना, इसे ही बोलते हैं क्या, ग्रेविटी बल या गुरुत्व बल बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्व बल बोलते हैं। बात समझ में है क्या, स्टॉप करो, क्या हुआ, मूव कर गया, स्टॉप करो, मतलब स्टॉप कर दो।